Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. बेटा आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स ऑफ कैंडिड फिजिक्स क्लास 9 और चैप्टर है आपका स्फेरिकल मिरर्स। आई थिंक यूनिट 6 एंड चैप्टर नंबर 2 है ना कैंडिड फिजिक्स का। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पेज नंबर है 207। सबसे पहला देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो आपको सबको रिलेशन पता होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज द डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। कोई भी वैल्यू आपको दी हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो आप हाफ करके, r/2 करके। फोकल लेंथ दी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके। ये रिलेशन आपने याद रखना है, नोट करना है तो कर लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये लगा यहाँ पे r इज इक्वल टू 2f। सिंपली वैल्यू पुट की है 25, f की वैल्यू पुट की है। रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है, 25 का डबल 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर हैज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 36, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो फोकल लेंथ उसकी हाफ होगी। ठीक है, दैट इज 18 सेंटीमीटर। इसी फॉर्मूला को फोकल लेंथ निकालनी है तो 2 नीचे जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिवाइड होगा, फोकल लेंथ विल बी 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, लीनियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना मिरर से, दैट इज कॉल्ड यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है मिरर से, उसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज डिनोटेड बाय यू। एंड जो इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से दैट इज कॉल्ड वी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से डिनोट किया जाता है, इमेज का डिस्टेंस v से डिनोट किया जाता है। राइट, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है दैट इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज u दिया है, u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ f से डिनोट करते हैं 15 सेंटीमीटर। इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1.5 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब o। पढ़ा होगा आपने मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पढ़ा है ना? मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज हैं, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, I/O से डिनोट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है -v/u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, साथ में नेगेटिव साइन है। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये मैग्निफिकेशन के हैं। ये दोनों आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, नोट करने हैं तो कर लो। अगर आपको साइज दिया है तो साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंसेस दिए हैं तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, साथ में नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे आपको साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया, मतलब ओ की वैल्यू इज गिवन। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन बतानी है आपको, इमेज कहाँ बन रहा है, साइज, इमेज का साइज कितना होगा, नेचर ऑफ द इमेज, और इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल इरेक्ट होगा। अच्छा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कौन सा होता है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट करो पॉइंट्स, रियल एंड इन्वर्टेड। ये मोस्टली कनकेव मिरर्स में बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एंड ये जैसा जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये डाउन साइड बनेगा आपको। ठीक है, ऑब्जेक्ट अप साइड पे होगा, अपवर्ड ऑब्जेक्ट होता है, इमेज होता है डाउनवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड बनता है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मैंने सीधा, तो ये बनता है अपसाइड। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड। ठीक, तो ये मोस्टली कनकेव मिरर्स में बनते हैं। कनकेव मिरर में सिर्फ
एक ही ऐसा केस आता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ही बनते हैं। एंड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये कनकेव मिरर में बोल रही हूँ मैं, कनकेव मिरर में मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ही बनते हैं। ओनली एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। दैट इज, कब बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट? जब जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो होता है बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पोल जिसे बोलते हो आप, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, बिटवीन फोकस एंड पोल। जब जो ऑब्जेक्ट है ना, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल एंड फोकस के इन बिटवीन ऑब्जेक्ट होगा, तो कनकेव मिरर के केस में इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो कनकेव मिरर में कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल हो। बाकी सारे केसेस में कनकेव मिरर का इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। राइट, ये बात समझ आ गई आपको? ओके। और कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनेगा ना बेटा, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है। ठीक है, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कन्वेक्स मिरर में ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही देता है, और कनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है, एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। इस केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगा। ठीक है, अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़े से साइन कन्वेंशंस देखो आप, और साइन कन्वेंशंस नहीं ना आए आपको तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स गलत हो सकते हैं। आपको साइन कन्वेंशंस आनी चाहिए कि कहाँ पे आपने यू की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कहाँ पे नेगेटिव लेनी है, कहाँ पे वी पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। तो ये साइन कन्वेंशंस आप देखो थोड़ा सा, ये मैंने बुक पे लिखे हुए थे बैक साइड पे। ये स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने हैं नोट कर लो। इन द केस ऑफ कनकेव मिरर एंड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन आएगा तो आपने u, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, हमेशा नेगेटिव लेना है। कॉन्वेक्स मिरर में भी u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है। जो भी वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दी, 40 सेंटीमीटर दी हो, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम माइनस का साइन लगाना है उनके साथ। ठीक है, चाहे मिरर कनकेव हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो, यू जो है बच्चे हमेशा नेगेटिव लगाना है आपने। अच्छा, कनकेव मिरर वाले क्वेश्चंस में फोकस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव लेने हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव लेने हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में साइन कन्वेंशंस दिए हुए हैं, वो आप वहाँ से पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ो। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, अगर ये टेबल आपको याद करना है तो ये याद करो, ये याद रखोगे तो ही आप स्फेरिकल मिरर्स के न्यूमेरिकल्स ठीक कर पाओगे। ठीक है, कनकेव मिरर में यू नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव। आगे देखो, कनकेव मिरर में अगर तो इमेज बन रहा है लेफ्ट साइड पे, जैसे सपोज दिस इज मिरर, है ना, अगर तो इमेज मिरर की लेफ्ट साइड में यहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक है, तो हम v लेंगे नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ द इमेज वो हम लेंगे नेगेटिव। अगर इन केस जो इमेज बन रहा है कनकेव मिरर के केस में राइट साइड पे बन रहा है, मिरर के राइट साइड पे इमेज बन रहा है, तो हम v पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, मिरर के राइट साइड पे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड पे सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, इसीलिए हम u नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है हमारा। राइट, आगे देखो, कॉन्वेक्स मिरर में क्योंकि जो इमेजेस बनते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट बनते हैं, तो v हमेशा मतलब मिरर के
इस साइड राइट साइड पे ही इमेजेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो वी हमेशा इनके पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वी की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और कनकेव में अगर इमेज लेफ्ट साइड पे है तो वी नेगेटिव है, इमेज राइट साइड पे है तो वी पॉजिटिव है। समझ आ गई? आगे देखो एच की वैल्यू, एच इज द दैट इज अ साइज ऑफ द इमेज कह लो आप। ठीक है, अगर तो इमेज ऊपर है तो इसकी हाइट या इसका साइज लेंगे हम पॉजिटिव। अगर इमेज नेगेटिव है, सॉरी नीचे डाउनवर्ड साइड है, तो हम एच की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अप साइड है तो पॉजिटिव है, और इमेज की हाइट अगर इमेज डाउनवर्ड बन रहा है तो इसमें हाइट जो है इसकी नेगेटिव लेंगे। मैग्नीफिकेशन देखो, मैग्नीफिकेशन के मैंने दो फार्मूलाज बताए, एक तो साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, साथ में नेगेटिव साइन है यहाँ पे। अच्छा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है अगर इमेज जो है दैट इज अपवर्ड। ठीक है, इमेज अपवर्ड है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, अगर इमेज डाउनवर्ड है तो मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, ये आप अच्छे से नोट करो और याद रखो कहाँ कहाँ हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइंस लेने हैं। ठीक है, इन्हीं साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग आपके सम सॉल्व होंगे। अब देखो आप थर्ड क्वेश्चन, अ लीनियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यू है तो यू दोनों केसेस में हम नेगेटिव लेंगे, इसीलिए यू के साथ देखो 1/u है ना, यहाँ पे -1/25 लिया है। आप सोचते होगे ये माइनस कहाँ से आया, तो वही साइन कन्वेंशन से ही माइनस लगाया, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है, ये 25 माइनस का था इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, if the size of the object is 1.5 centimeter, uh, distance concave mirror focal length if size of the object is 1.5 centimeter, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब ओ दिया है आपको, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो फोकल लेंथ भी मैंने बताया कि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, अभी बताया मैंने यहाँ पे सी। ठीक है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेनी है, इसलिए फोकल लेंथ के साथ भी नेगेटिव साइन है और यू के साथ भी नेगेटिव साइन है, साथ में 1/v, 1/v की वैल्यू निकालो, ये उधर जाके पॉजिटिव होगा ना, 1/25 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया -1/15 प्लस 1/25, इसे सॉल्व करोगे -2/75, ये 1/v की वैल्यू है, v की वैल्यू निकालोगे तो इसका होगा रेसिप्रोकल, दैट इज -75/2, दैट इज -37.5 सेंटीमीटर। अब देखो v नेगेटिव है, v नेगेटिव है तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो इमेज है वो तो लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे जो इमेज है इन केस ऑफ कनकेव मिरर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं, बताया था ना मैंने कि लेफ्ट साइड पे इमेजेस कनकेव मिरर के हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। अब आपको निकालना है साइज़ भी बताना है इमेज का, तो साइज़ बताने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, ये चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, ये दोनों मैग्नीफिकेशन के फार्मूलाज है ना, इसलिए दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया है 1.5, कहाँ गया दिस, ठीक है 1.5, इमेज का साइज निकालना है आपने, आई है ये 1 नहीं है, दिस इज आई, इज इक्वल टू -v, v ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि v नेगेटिव आया था ना अपना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओवर u, u को तो हमने नेगेटिव ही लेना इन केस ऑफ कनकेव मिरर, u की वैल्यू कहीं भी लेनी है न्यूमेरिकल में नेगेटिव ही लेनी है। ठीक है, नेगेटिव साइन आप खुद लगाओगे, तो माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो गया लेकिन एक माइनस तो है, तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा, आई इज टू -2.25, क्योंकि इमेज बनता है डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड, इसलिए इमेज का साइज हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपवर्ड होता है तो ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव लेते हैं, इसकी हाइट, इमेज क्योंकि डाउनवर्ड बना है इन केस ऑफ कनकेव मिरर मोस्टली इमेजेस डाउनवर्ड ही बनते हैं, इसलिए इमेज
-2.25 आया। ठीक है, यहाँ से ये लिख सकते हो आप, इमेज साइज इज नेगेटिव, इमेज फॉर्म इज रियल, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज उल्टा है, रियल है, मैग्नीफाइड है एंड इन्वर्टेड है। 4 देखो, एट वॉट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो दैट द इमेज फॉर्म्स एट द सेम प्लेस एज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब वो कौन सा केस है जहाँ पे, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है और उसके एकदम नीचे इमेज बनता है सेम साइज का। अगर आपने वो पढ़ी होंगी रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर, तो उसमें देखो कौन सा केस आता है, ये वाला, दिस केस। ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके डाउन साइड इमेज बन रहा है एंड सेम साइज का बन रहा है। तो कब बनता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, उल्टा। ठीक है, दिस इज द केस। कहाँ ऑब्जेक्ट हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पूछा क्या गया आपको, एट वॉट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अब देखो फोकल लेंथ दे दी है आपको, तो ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ना, कितने डिस्टेंस पे? डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तो 40 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही इमेज सेम साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, वो आपको रे डायग्राम्स अच्छी तरह से सारी याद रखनी है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे इमेज बनता है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वन, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ध्यान से देखना है, कॉनकेव का क्वेश्चन है या कॉन्वेक्स का क्वेश्चन है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट है तो यू तो हम नेगेटिव लेंगे, यू तो दोनों केसेस में नेगेटिव ही था। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन बतानी है, दैट इज वी, यू हैव टू फाइंड द वी। इफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20, फोकल लेंथ 20 है। अब कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, नोट किया था ना आपने वो टेबल जो मैंने बनाया था साइन कन्वेंशंस का, उसमें देखो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होते हैं। तो मिरर फॉर्मूला तो यही रहेगा, मिरर फॉर्मूला आपने सेम लिखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। उसके बाद आपने साइन कन्वेंशंस अप्लाई करनी है, कौन सी चीज़ नेगेटिव लेंगे, कौन सी चीज़ पॉजिटिव लेंगे। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है कॉन्वेक्स मिरर में, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है, तो नेगेटिव साइन आ गया, प्लस 1/v। ये -1/30 लेफ्ट पे जाएगा तो प्लस बनेगा, वहां से आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 5/60, तो v क्या आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 12 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स के केसेस में अगर ये मिरर है तो जो इमेजेस बनते हैं वो इस साइड बनते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे, जिस भी साइड पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो अपोजिट साइड पे इमेजेस बनते हैं इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आगे देखो, सिक्स क्वेश्चन, कनकेव मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ साइज 3 टाइम्स। अब देखो कनकेव के केस में वर्चुअल इमेज आ गया, एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, इन बिटवीन फोकस एंड पोल जब ऑब्जेक्ट होता है ना, देखो ये बच्चे ने बनाई हुई है डायग्राम, फोकस एंड पोल के इन बिटवीन आप ऑब्जेक्ट रखोगे, इसी केस में जो इमेज बनता है वो मिरर के राइट साइड पे बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मैंने सीधा ऊपर। ठीक है, 3 टाइम्स बना है, ऑब्जेक्ट अगर x सेंटीमीटर है तो इमेज है 3x, मतलब 3 टाइम्स बड़ा इमेज बना है, लंबा। ठीक है, हाइट 3 टाइम्स बढ़ गई है इमेज की, विच इज़ प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके ऑब्जेक्ट का, u की वैल्यू 20 है। ठीक है, u तो -20 रहेगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u तो चेंज नहीं होगा, u तो हम नेगेटिव ही लेंगे हमेशा। फाइंड द फोकल लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यू हैव टू फाइंड द f एंड v।
राइट। अब देखो मैग्नीफिकेशन, अब इमेज है ऊपर तो मैग्नीफिकेशन तो पॉजिटिव होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी। मैग्नीफिकेशन इज +3, क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन क्या होती है? साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको बोला है कि इमेज का साइज 3 टाइम्स बड़ा है ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट x सेंटीमीटर का है तो इमेज 3x सेंटीमीटर का है, x x कैंसिल, तो मैग्नीफिकेशन आ गई 3 और वो भी पॉजिटिव क्योंकि इमेज बन रहा है अपवर्ड। मैग्नीफिकेशन +3 होगी। अच्छा, मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूलाज हैं, आई ओवर ओ इज इक्वल टू -v ओवर यू। ठीक है, ये आई है तो मैग्नीफिकेशन 3 है, आई ओवर ओ तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 3 है। ठीक है, -v ओवर यू इज ऑल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गए प्लस, तो v की वैल्यू यहाँ से आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आगे मिरर फार्मूला लगा दो, आपने फोकल लेंथ भी निकालनी है, तो मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, लेकिन u है अपना नेगेटिव। ठीक है, v पॉजिटिव आया यहाँ पे। वैसे भी मैंने बताया था कि अगर इमेज मिरर के राइट साइड पे बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा डिस्टेंस, लेफ्ट साइड पे सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, राइट साइड पे सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव आ गया, यहाँ भी पॉजिटिव ही आया था, वैल्यूज पुट करनी है बस, f इज -30 सेंटीमीटर्स। एलसीएम निकालो, -30 आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज -2.5। ठीक है, मैग्निफिकेशन -2.5 है। हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड? यू एंड वी का रिलेशन बताओ, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, और मिरर किस टाइप का है ये बताओ। अब देखो मैग्निफिकेशन होती है -v/u, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, -2.5 इज इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 2.5u, मतलब इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज तो डाउनवर्ड ही बना होगा। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज डाउनवर्ड होगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ से क्लियर है कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन नीचे जो इमेज बनते हैं उनके लिए आता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस किस केस में बनते हैं? कनकेव मिरर के केस में, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो सारे इमेजेस वर्चुअल एंड डायरेक्ट हैं, है ना। तो अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो इमेज उल्टा होगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो इसका मतलब मिरर जो है वो कॉनकेव है, राइट, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनता ही नहीं किसी केस में भी। नेक्स्ट देखो एट्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो नेगेटिव लेंगे हम, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ओ दिया 3 सेंटीमीटर, यू इज -30, फोकल लेंथ इज 10, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेते हैं तो -10 बन गई। यूजिंग द मिरर फार्मूला लिखो, साइंस लगाओ जो भी बनते हैं। ठीक है, यू नेगेटिव एफ नेगेटिव, साइन लगा दिए, यहाँ से v निकालो आप, v आएगा -15। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन इज -v/u, लेकिन मी v जो है -15 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन u नेगेटिव है अपना। ठीक है, u तो हर केस में नेगेटिव ही लेना है, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, लेकिन एक साइन है माइनस का, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी, -1/2। राइट। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इमेज का साइज ओवर ऑब्जेक्ट का साइज, यही होता है ना। ये आई है बेटा, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप वन समझ रहे होगे। ठीक है, आई ओवर ओ इज इक्वल टू -v/u, अभी निकाला जो, तो ओ हमें दिया था, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो साइज ऑफ इमेज निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट इज -1.5। अब इमेज का साइज नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है ना। ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का था, इमेज 1.5 का है, इसका मतलब इमेज जो है डिमिनिश्ड है, छोटा बना है, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज छोटा है। ठीक है, तो ये थे आपके स्फेरिकल मिरर्स के एग्जाम्पल्स वाले न्यूमेरिकल्स। आई थिंक आपको अब अच्छी तरह से समझ आए होंगे। ठीक है, चैनल को
सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बच्चे, इफ़ यू लाइक द कंटेंट। बाय बाय।